हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आज कक्षा 10 त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय जो कक्षा 10 की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग को सबसे पहले देखना क्या है कि सारे वैसे हमारे त्रिकोणमिति 9 से 10 नंबर तक पक्का है, क्लास 10 में आनी ही आनी है और बहुत ही आसान है। लगभग 5 से 6 वीडियो में हम लोग पूरा त्रिकोणमिति कवर कर लेंगे। आप लोगों को सबसे पहले देखना है एक वीडियो जिसमें केवल सूत्र है। त्रिकोणमिति का ये आज पहला पार्ट चलेगा। पहला पार्ट हम क्या है कि देखना है उसमें सूत्र पहले देगा। ये हमारा लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जो होता है इसमें एक लंब होती है, एक भुजा कर्ण होती है, भुजा आधार होती है। सबसे बड़ी भुजा का नाम कर्ण होता है, उससे छोटी लंब, सबसे छोटी आधार होती है। ध्यान है कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग यानी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, योग माने जोड़ना, इन दोनों भुजाओं को जोड़ दिया जाए तो कर्ण के भुजा के वर्ग के बराबर होगा। चलिए देखिए लाल बटा कक्का और अक्क बटा लाल, ये ट्रिक है। इस ट्रिक से हमें क्या करना है, लाल बटे कक्का यानी लंब बटा कर्ण, लाल बटे कक्का यानी लंब बटा कर्ण, लाल बटे कक्का यानी लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण जो होता है इसको साइन थीटा बोलते हैं। साइन थीटा यानी लंब बटे कर्ण, यानी जब आपको ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो लंब और कर्ण निकालना है। तो जैसे इस त्रिभुज का बी कोण मान लीजिए, बी कोण निकाल रहे तो बी कोण में लंब ये है, कर्ण ये है, तो लंब बटे कर्ण, तो ये हमारा साइन थीटा होगा। काश थीटा का आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होगा और टेन थीटा का लंब बटे आधार होगा। काट थीटा का आधार बटे लंब होगा, आधार बटे लंब होगा। सेक थीटा का कर्ण बटे आधार होगा और कासेक थीटा का कर्ण बटे लंब होगा। देखिए ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र हैं। ये क्या है हमारे त्रिकोणमितीय 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे कहा जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र लगाइए, तो त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र यही होता है। क्यों? यही लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का यानी साइन बटे साइन थीटा, लाल बटे कक्का रहेगा और उल्टा होगा तो अक्का बटे लाल। अरे उल्टा कर देंगे ना, ए तब के है ना, एक के है ना, अक्का बटे लाल। अब देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी यल बटा के, फिर cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण यानी a अपॉन के, और tan थीटा बराबर आधार बटे लंब बटे आधार यानी l बटा a, cos थीटा बराबर आधार बटे लंब यानी a बटा a, और sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार यानी k अपॉन a, और cosec थीटा बराबर कर्ण बटा लंब यानी k अपॉन l। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पूरी वीडियो में सूत्र बता रहे हैं। इसके साथ इधर आ रहे हैं त्रिकोणमिति पाइथागोरस प्रमेय। इधर देख लीजिए आप लोग पाइथागोरस प्रमेय। हाँ, हम उम्मीद करते हैं आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, कॉपी पेन लेकर ही बैठिएगा, कॉपी पेन ले रहेंगे तो आप लिखते रहेंगे। बेईमानी मत कीजिएगा, किसी को भी पढ़िए तो पूरे ध्यान से पढ़िए, पूरे तन मन धन से पढ़िए, पूरा मन लगा दीजिए कि वो भी आप पर खुश हो जाए और समझ में आने लगे। भैया ये सब अक्षर क्या है, सब सरस्वती जी है, सब पूजा करनी पड़ती है। जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना ज़्यादा दिमाग में बैठेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़ रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय में क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जिससे पूछा जाएगा पाइथागोरस प्रमेय, ये आप कक्षा 6 से पढ़े होंगे, 7 में 8 में पढ़े होंगे। 8 में तो बहुत तो भरमार रहती है, 10th में 9th में भी रहा होगा, 10th में भी है, 9th 10th में बहुत कम रहता है। लेकिन कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो हमने बताया था कि कर्ण यानी इन भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर को जोड़ देंगे तो कर्ण के बराबर हो जाएगा। ये हमारा मान लीजिए लंब निकालना है तो लंब को यहीं रहने दीजिए, आधार को इधर ले आएंगे तो लंब को यहीं रहने दे हैं और आधार जो है ये माइनस में हो जाएगा और कर्ण की तरफ चलाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार जो है हमारा, अगर आधार निकालना है तो आधार को यहीं रहने देंगे, फ्रिज कर देंगे, जमा रहेगा, और कर्ण अपनी जगह पर नहीं रहे, फ्रिज रहेगा, और लंब हमारा जो है ये चलाएगा पक्षांतर होकर के माइनस लंब स्क्वायर। इस तरीके से आपका ये कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार, लंब निकालना है तो कर्ण स्क्वायर में से घटा देंगे। भैया आप मान लीजिए ये दिया है, कह दिए हम कि 10 है और ये 5 है 4 है, और कही थे ये 5 है 4 है और ये 9 है, तो आपको बताया जा चुका है कि इसका वर्ग इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर, दो लगा है तो वर्ग का योग हो गया ना, तो वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। अब आप जान लीजिए जब वर्गों के योग के बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं। भैया ध्यान रहे कि जब इन्हें निकालना होगा, मान लीजिए इनकी भुजा यक्स जब दी रहेगी तो भैया ये दिए हैं, ये दिए हैं, तो ये नहीं दिए हैं, और हम बताएं कि ये दोनों बराबर होते हैं, तो इसमें से इनको घटा देंगे तो जो आएगा यही मान आएगा। ठीक है,
और अगर इनको निकालना होगा तो इसको इससे घटा देंगे तो यही मान निकल आएगा। यही चीज करनी है, यही पाइथागोरस पर भी करता है। इसी के साथ त्रिकोणमिति हम दो चीज देख रहे हैं अच्छे, त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र, अनुपातों का सूत्र, और ये हमारा पाइथागोरस पर भी है। इसे एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा ढंग से समझ लीजिए। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम इसी के साथ अगला सूत्र दिखाने का। देखिए आपको हिंदी त्रिकोणमितीय अनुपात से इस सूत्रों से भी सवाल लगाने होंगे। जैसे साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, साइन का अपोजिट cosec होता है, ठीक है। जैसे साइन इधर रहता है और cosec सबसे लास्ट में रहता है, तो साइन का अपोजिट cosec होता है, तो साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, ये व्युत्क्रमीय सूत्र होता है। cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, है ना। उधर से आते हैं, इधर से साइन के बाद cos और उधर cosec के बाद sec, यानी sec थीटा बराबर 1/cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। tan थीटा का जो सूत्र होगा इसका बराबर होगा tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, यानी tan थीटा इधर से आएंगे, इधर से तीसरे नंबर पर आ जाएगा, तो यानी tan का अपोजिट cot होता है। tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, अच्छा अंतर होगा तो अपोजिट होगा। sec थीटा बराबर 1/cos, देखो sin थीटा बराबर 1/cos और cos थीटा बराबर 1/sec। अब देखिए sec बराबर 1/cos हो जाएगा, इधर हो जाएगा, अपोजिट में आएगा, तो ठीक है। अब cosec में जब चलेंगे तो cosec थीटा जो हमारा है, ये cosec थीटा बराबर क्या होगा, cosec थीटा बराबर हमारे हो जाएगा 1/sin थीटा, देखो लिखा 1/sin थीटा, और cot थीटा बराबर cot थीटा, ठीक है। ये सूत्र हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित व्युत्क्रमीय सूत्र होते हैं, व्युत्क्रम के सूत्र कहलाते हैं, ठीक है। व्युत्क्रमीय सूत्र से भी सवाल लगाने रहेंगे। इसके बाद पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हम लेकर चल रहे हैं। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे ये हमारे व्युत्क्रम हो गए, तो एक हमने पढ़ा पाइथागोरस, एक पढ़ा हम लोगों ने क्या पाइथागोरस के बाद हमने पढ़ा त्रिकोणमितीय अनुपात, अभी व्युत्क्रमणीय अनुपात पढ़ा, त्रिकोणमितीय का व्युत्क्रमीय सूत्र पढ़ा। अब पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी पूरक कोण, हमारे टॉपिक जो है वो पूरक कोण, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब पूरक कोण क्या होते हैं ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से। पूरक कोण जो एक दूसरे को पूरक करे, पूरक मतलब क्या होता है, पूरक कोण मतलब सीधा जान लीजिए, पूरक जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। पूरक कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। दो भुजा पर बने हुए जो कोण होते हैं वो पूरक कोण कहलाते हैं। हमेशा जान लीजिए दो भुजाओं के योग से जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है, पूरक। दो भुजाओं के बीच में जो कोण बनेगा वो पूरक कोण कहलाता है। तो यहाँ दो भुजाओं के बीच बन रहा है पूरक कोण, ये हमेशा 90 डिग्री का होता है, ध्यान रखिएगा। पूरक कोण 90 डिग्री का होता है। संपूरक कोण जो होता है ये संपूरक और कोटपूरक दो होते हैं इसमें। तो यहाँ हमारा पूरक है एक दूसरे को पूरक करते हुए, तो ऐसे संपूरक और कोटपूरक की बात अलग की है, पर ये हमारा पूरक है एक दूसरे से। चलिए देखिए हम इस पर क्या पढ़ते हैं। इसमें होता है साइन थीटा बराबर नहीं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर बनेगा साइन 90 माइनस थीटा जो हमारा होगा ये हमारा उल्टा हो जाता है और काश थीटा बन जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर काश थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर काश थीटा। और इसके बाद हमारा दूसरा आएगा, मान लीजिए साइन के बाद आ जा रहा है हमारा काश, तो काश थीटा बराबर होगा काश 90 माइनस थीटा, काश 90 माइनस थीटा की बात करेगा तो काश 90 माइनस थीटा ये बराबर हो जाएगा साइन थीटा, अपोजिट इसके होता है। जैसे अभी तक हमारा सेक था, साइन सेक का संबंध होता था, अब साइन कास का संबंध होगा, साइन कास का संबंध होगा, साइन कास का संबंध होगा। अब देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो गया, कास थीटा बराबर साइन थीटा हो गया, और इसके बाद में tan थीटा tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आ जाएगा cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा ये हमारा बनेगा tan थीटा। कैट का उल्टा tan, हमेशा काट का उल्टा तो tan ही होता है भैया,
हाँ, और पूरक कोण में साइन का उल्टा कास, कास का उल्टा साइन। लेकिन व्युत्क्रम में साइन का उल्टा कासेक और सेक कास का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कास और कासेक का उल्टा साइन उल्टा रहता है। अच्छा यहाँ देखिए अब सेक की बात कर रहे हैं तो सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, ये हमारे पूरक कोणों के अनुपात हुए। इसी के साथ ये सूत्र इतना आप कवर कर लीजिए। इसके बाद हम अगला आपको बताने चल रहे हैं। जो अगला बता रहे हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बराबर कितना हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। इसमें जो हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है, इससे 3 सूत्र बनेगा। ठीक है, 3 सूत्र कौन कौन से बनाने हैं? जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा को फ्रीज कर देना। मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा को फ्रीज कर दे तो बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे भी सवाल सूत्र लगाने रहेंगे। और अगर मान लीजिए दे देगा कॉस स्क्वायर थीटा को आपको फ्रीज करना है तो कैसे बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 सूत्र इसमें बन रहे हैं। इससे बन रहा है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ क्या होगा, मान लीजिए आपको सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा जो हमारा है इसे फ्रीज करना हो तो माइनस टेन उधर जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और tan स्क्वायर थीटा को अगर फ्रीज करना हो तो ये माइनस tan स्क्वायर थीटा है, माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस प्लस से उधर जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये इतनी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। जी सर। माइनस जैसे मान लीजिए सेक स्क्वायर थीटा को उधर लेकर चले जा रहे हैं तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा जो हमारा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये उधर चला जाएगा। यानी हमारा tan स्क्वायर थीटा उधर जा रहा है तो ये tan स्क्वायर थीटा माइनस जो है प्लस हो जाएगा और 1 इधर आ जाएगा तो यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसे एक बार इसके लिए सॉल्व ले लीजिए। उसके बाद एक सूत्र इसमें संबंधित हम और बता रहे हैं। जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया, एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे संबंधित 3 बनेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक को यहीं फ्रीज रहने दीजिए 1 और प्लस tan का मान निकालने के लिए माइनस tan को उधर ले जाएंगे प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा यहीं फ्रीज रहने दीजिए। नहीं tan स्क्वायर थीटा को उधर पक्षांतर करेंगे माइनस से प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस में और 1 इधर चला आएगा तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। आइयो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते इसको हम हटा रहे हैं। cosec स्क्वायर ये माइनस cot स्क्वायर ये स्क्वायर ये माइनस cot स्क्वायर ये बराबर 1 हो गया। हम यहाँ देखते हैं इससे 3 सूत्र बनेगा, इससे भी एक सूत्र सवाल लिख देंगे। उसके बाद एक सवाल तो यहाँ से लगेगा, इसके बाद यहाँ से 3 सूत्र बनेगा। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया है कि काट का मान तो माइनस काट जो है उधर चला जा रहा है। मान लीजिए कि माइनस काट उधर चला गया तो 1 बराबर हमारे यहाँ cosec बच रहा है। क्या बच रहा है? cosec स्क्वायर a बराबर और हमारा जो 1 है वो इधर चला हो जाएगा माइनस 1 बराबर cot स्क्वायर a और दूसरा चलेंगे हम cot स्क्वायर a बराबर cosec स्क्वायर ये जो हमारा है उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा यानी 1 माइनस cosec स्क्वायर a।
ठीक है, ये कितने सूत्र तो 30 से भी बनेंगे। एक और है, बच रहा है जो साइन ए प्लस बी। जब इस तरीके से सूत्र मिलेगा साइन ए प्लस बी, तो एक बनेगा साइन, यहां से बनेगा साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन बी इंटू साइन ए। ये भी एक सूत्र है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से इतने सूत्र बताए गए। अभी एक त्रिकोणमितीय आपको केवल यहाँ से सारे सूत्र लगभग कवर कर लिए गए हैं। आपको अब केवल इतना ध्यान रखना है कि एक जो मान होता है त्रिकोणमिति का, उसे बुक से देख लीजिएगा, और अन्यथा आपको कहीं भी बुक उठाने की जरूरत नहीं, हम वीडियो उसकी भी अपलोड कर रहे हैं।